नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में जानेंगे कैसे हमारे ब्रेन और गट का अगर कनेक्शन अच्छा हो जाए तो वेट लॉस करना कितना आसान हो सकता है। जी हाँ, हमारा ये जो पेट, जिसे हिंदी में लोग पेट कहते हैं, इसे अंग्रेज़ी में गट कहा जाता है। इस गट से ब्रेन को कुछ सिग्नल मिलते हैं। अगर सिग्नल अच्छे जा रहे हों तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। अगर सिग्नल अच्छे जा रहे हों तो डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अगर सिग्नल सही जा रहे हों तो अनहेल्दी चीज़ें खाने का मन नहीं करता। तो ये गट और ब्रेन का जो कनेक्शन है ये कैसे बने, इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ एक सब्सक्राइबर हमारी जुड़ी हैं, सुमन जी, मध्य प्रदेश से, जिन्होंने अपना 23 किलो वज़न कम किया है अपना ये गट और ब्रेन का कनेक्शन अच्छा करके। उन्होंने अपना ये गट और ब्रेन का कनेक्शन कैसे अच्छा किया, इस वीडियो में वो अपने मुंह से ही बताएंगी। उनको गैस और ब्लोटिंग की ऐसी समस्या थी कि हर रोज़ उनको दवाई खानी पड़ती थी। आज उन्होंने पिछले कई महीनों से कोई दवाई नहीं खाई। वो कहती हैं कि मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाया करती थी, आज उनकी वो स्वेलिंग की समस्या भी बिल्कुल ठीक हो गई। उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, वो घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया। ये गट और ब्रेन का कनेक्शन अच्छा हो गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये गट और ब्रेन का कनेक्शन अच्छा कैसे हो इसके बारे में बताता हूँ। हमारा ये जो गट है इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। जैसे दिमाग के अंदर छोटी छोटी नसें होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, ऐसे ही हमारे पेट के अंदर भी करीब 10 करोड़ छोटी छोटी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो सिग्नल भेजने का काम करती हैं। और ये सिग्नल कैसे भेजती हैं, ये सारी की सारी मिल के सिग्नल भेजती हैं रीढ़ की हड्डी के थ्रू। एक नस होती है जिसे वेगस नर्व कहा जाता है। वो वेगस नर्व हमारे ब्रेन तक जाती है और हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है। अगर वो सिग्नल अच्छा मिले तो मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, अगर सिग्नल खराब मिले तो मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है और वजन बढ़ने लगता है। हमारे इस पेट के अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया हैं। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बारे में आज की तारीख में हर किसी ने सुना होगा। अगर गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाए, और उनकी संख्या जो है वो ट्रिलियंस में है, मतलब जितनी इस पूरी दुनिया की जनसंख्या है उसके भी कई गुना ज़्यादा बैक्टीरिया जो कि जीवित हैं वो हमारे पेट के अंदर मौजूद है। अगर गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाए तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होना शुरू हो जाता है। हमारे को अनहेल्दी चीज़ें खाने का मन नहीं करता। हमारे शरीर से लेथार्जी यानी कि जो लेजीनेस होती है वो दूर होनी शुरू हो जाती है। हमारा वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। हमें ज़्यादा मीठा या अनहेल्दी खाने का मन नहीं करता। अगर बैड बैक्टीरिया बढ़ जाए तो बार बार मीठा खाने का मन करता है, बार बार भूख लगती है, वज़न जो मर्जी खा लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वज़न कम नहीं होता। तो इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन है। जब कोई इंसान पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेता तो उसके ब्रेन के अंदर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन जो है वो जन्म लेता है। और वो कॉर्टिसोल जो है स्ट्रेस का हार्मोन है, उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म नीचे जाना शुरू कर देता है। तो आप लोगों को एक तो पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, और स्ट्रेस, जो लोग तनाव ज़्यादा लेते हैं उनको भी ये समस्या आती है। तो तनाव को और ये नींद की समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको बार बार गहरी सांसें लेनी चाहिए, जितनी ज़्यादा डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। जब मौका मिले अपने छत पे जाओ, किसी पार्क में जाओ, अपनी बैल्कनी में जाओ और खूब डीप ब्रीदिंग करो। और दूसरी सबसे बड़ी टेक्निक जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन जिन लोगों को नहीं आती, मैंने अपने चैनल पे गाइडेड मेडिटेशन को लेके बहुत सारी वीडियो बनाई है। वहाँ पे जाके बस हेडफोन लगा के उसको सुनो, बाकी सारा काम मेरी आवाज़ अपने आप कर देगी। गाइडेड मेडिटेशन बाय स्वीकार भारद्वाज सर्च करना, आपका स्ट्रेस दूर होना शुरू हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी, जिससे आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब खाने में क्या क्या चीज़ें खाई जा सकती हैं? खाने के अंदर अगर आप प्रीबायोटिक्स, यानी कि प्रीबायोटिक्स के अंदर जैसे कि लहसुन हो गया, अदरक हो गया और बनाना हो गया, ओट्स हो गया, ये सब चीज़ें खाते हो तो आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं। प्रोबायोटिक्स के अंदर जैसे घर में बनी हुई चीज़ें, दही खाते हो तो उससे प्रोबायोटिक्स बढ़ते हैं। फर्मेंटेड चीज़ें जैसे कि इडली खाते हो, उससे आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। ढोकला खाने से बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ जैसे फर्मेंटेड चीज़ है जो घर में बनती है उससे फ़ायदा होता है, जैसे कि कांजी हो गई, कांजी आप लेते हैं, कंबूचा हो गया, किमिची हो गया,
पिकल्स हो गए, अचार, ये सब चीज़ें घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ें हों, तो इससे आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे ब्रेन को सिग्नल गट बहुत अच्छे से भेज पाता है। तो खाने के अंदर इन चीज़ों का सेवन करें। और दूसरा क्या है कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करें। मीठा खाने से जो बैड बैक्टीरिया है उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। अगर मीठे को अवॉइड किया जा सके तो मीठे को अवॉइड करना चाहिए। पैक्ड फूड, जो भी चीज़ें पैकेट में बंद आती है उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आपको खाना खाते समय सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है माइंडफुल ईटिंग। जो लोग खाना खाते समय सारा का सारा ध्यान खाने में लगाते हैं, जिसके लिए मैं 32 बार का फॉर्मूला बताता हूं, जिस फॉर्मूला के ज़रिए सुमन जी ने अपना 23 किलो वज़न कम किया। खाने के छोटे छोटे टुकड़े करो, हर टुकड़े को मुंह में डालो तो आंखें बंद करके महसूस करो, उसे इतना ज़्यादा चबाओ कि जब तक वो पानी ना बन जाए उसे अंदर ना लेके जाओ। खाना खाने में लंबा समय लो। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। माइंडफुल ईटिंग करने से आप लोग देखोगे कि आपके ये जो गुड बैक्टीरिया हैं ये बढ़ने शुरू हो गए। कैसे बढ़ते हैं? आपके मुंह का ये जो स्लाइवा है, जितना ज़्यादा स्लाइवा खाने में मिक्स होगा उतना अच्छा डाइजेशन होगा, उतना तेज मेटाबॉलिज्म होगा आपका। शाम को टहलना शुरू कर दो। खाना खाने के बाद आप बहुत हल्का महसूस करोगे। जितना ज़्यादा तनाव से दूर रहोगे, हेल्दी चीज़ें खाओ, ख़राब चीज़ें मत खाओ। आपका ये जो गट है ये यहाँ पे सिग्नल बहुत अच्छे भेजने शुरू कर देगा। करीब 2 से 2.5 किलो वज़न के ये बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, बार बार नींद कम लेते हैं, तनाव में ज़्यादा रहते हैं, तो ये गुड बैक्टीरिया कम होते चले जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। तो अपना ये जो पेट का और दिमाग का कनेक्शन अच्छा करने के मैंने इसमें काफ़ी सारे उपाय आप लोगों को बताए हैं। इन उपाय को फॉलो करो, 32 बार का फॉर्मूला करो और ये जो सुमन जी अभी बताएंगी, सुमन जी की सारी बातों को ध्यान में करो। 32 बार का फॉर्मूला करो। मैं वादा करता हूं आप लोगों का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, वजन भी कम होगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अभी सुनते हैं सुमन जी को। सुमन जी, कैसे हैं आप? जी सर, बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं मैडम आप? हाँ। जी सर, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला से। अच्छा जी। आजकल हम ज्यादातर इंटरव्यू जो ले रहे हैं, बाई चांस की बात है, ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश से ही आ रहे हैं। तो जी सर, जी सर। पिछले दो इंटरव्यू तो लगातार लिए ना, सब मध्य प्रदेश से थे। तो जी सर। सुमन जी, जी सर। आपकी कुछ तस्वीरें आई हैं मेरे पास। मैं पहले तो जी एक अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये जी सर। आप जी सर। ऊपर 93 तिरानवे सर। 93 किलो, हाँ। और जी सर। ये भी आप ही हैं। जी सर, हाँ ये अभी की है। इस पे लिखा है 70 kg, तो मतलब 23 किलो वजन चला गया आपका। जी सर। ये आपकी अभी की तस्वीर है। हाँ जी सर, जी अभी अभी कल कल रात की है सर, शादी में जा रहे थे तब की। अच्छा, तो बहुत वजन कम कर लिया मैडम आपने तो। हाँ सर। कैसे कैसे कर लिया मैडम ये इतना वजन कम? सिर्फ आपके 32 बार फार्मूला से सर। इस बार से जी डाइटिंग सर। डाइटिंग तो नहीं करके किया? नहीं सर, सब खाया सब। और अब अभी तो शादी में खाना ही चल रहा सर थोड़ा। ये सब खाने से वजन कैसे कम हो गया? सर चबा के खाओ, धीरे धीरे। तो कहाँ से पता चला आपको 32 बार के बारे में? सर ये मैं वेट लूज की वीडियो देख रही थी। हम्म। अपने 24 में, हम्म। अप्रैल में, होली था। वीडियो देख रही थी कि वेट लूज कैसा होगा। मैं हम्म। तो नीचे भी नहीं उतरती थी, मोटी थी, शर्म आती थी। तो वो क्या बोलते, मैं देख रही थी तो आपका वीडियो आया तो मैं बोली ये है क्या, 32 बार। हम्म। एक दो वीडियो देखी, डॉक्टर थी उनका वीडियो आया, उनका देखी मैंने। वो भी हम्म। बहुत हेल्थी थे। हम्म। तो उनका देखी, मैं करके देखती हूँ। फिर दूसरे दिन से करना ही चालू कर दी। हम्म। 4-5 दिन तो सर दर्द होने लगा। हम्म। फिर वीडियो, एक वीडियो में सर दर्द का बता रहा था। हम्म। तो मैं बोली अब कर, टेबलेट बुलवाई, टेबलेट खाई, हम्म। सर दर्द बंद।
फिर चालू, हम्म, फिर करते गई, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। जी सर। तो कितने हाँ, दिनों में कम हो गया ये आपका 23 किलो? ये तो सर मेरा 8 महीना लग गए। 8 महीने लग गए। अच्छा। जी सर। तो वो अच्छा गया, फिर धीरे धीरे 2-2 किलो ऐसा गया फिर। अच्छा। सबसे शुरू में 7 किलो गया था सर, हम्म, और दूसरे महीना में जब भी 7-8 किलो गया, अच्छा। फिर धीरे 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 धीरे। हम्म। एक तो मैं पहले ये बता दूं, ये जो आपको दर्द हो रहा था ना, सिर में दर्द हो रहा था, वो क्यों होता है? हमें जी इतना ज्यादा चबाने की आदत नहीं होती। यहाँ पे जो हमारी नसें होती है ना, इस जगह पे जब हम चबाते जी सर। हैं तो उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है शुरू शुरू के दिनों में। असल में तो उन्हें इतना ही चबाना होता है, लेकिन हम लोग जो जी तेजी से खाते हैं, हम उन्हें बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो 32 बार में उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए शुरू शुरू में जब कोई भी चीज, जैसे जिम जाते हैं, जिम में चले जाओ तो एक बार वर्जिश करते हैं तो 2-3 दिन अकड़ा होता है ना शरीर। ऐसे ही कुछ जी लोगों के साथ, हर एक के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ यहाँ पे उनको यहाँ दर्द महसूस होता है, लेकिन वो सिर्फ एक हफ्ते ही की बात है। एक हफ्ते के बाद सब गायब हो जी जाता है, सर। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं होती इसमें। अच्छा जी। हाँ सर, तो अगर में से नहीं होगा तो फिर छूट जाएगा, इसलिए फिर मैंने टेबलेट ली, फिर चालू करी, फिर अभी तक कोई टेबलेट नहीं। वेरी और गुड। पहले तो गैस प्रॉब्लम में ये सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, हाथ पे ये पैर बहुत दर्द करते थे, गैस की सबसे ज्यादा। मेरा तो डब्बा भरा ही रहता टेबलेट से। अच्छा। अब गैस नहीं, एक की साथ सर समस्या थी कोई आपको? गैस की जी समस्या थी सर। बहुत ज्यादा? जी सर, गैस की तो बहुत समस्या थी मेरे को, हम्म। बहुत समस्या। अभी क्या हाल है? अब तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, और क्या क्या हेल्थ इशू ठीक हुआ? सर सबसे पहले तो मेरा यही घुटने में दर्द था, और हम्म। पैर में सूजन थी, हम्म। और गैस थी बहुत। हम्म। और ये मेरे से कोरोना भी हो गया था मेरे को 2021 में। जब हम्म। से तो और ही प्रॉब्लम हो रहे थे मेरे को, वीकनेस आता था, दर्द होता था छाती में। हम्म। इसलिए मैं देखी कि वजन बढ़ रहा है, इससे तो नहीं हो रहा है। हम्म। इसी वो थ्रू से देख रही थी वीडियो, तो हम्म। आपका वीडियो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। जी सर। तो घर में सब है। वेरी गुड। तो अब वो घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया? बिल्कुल सर, घुटने का भी दर्द ठीक हो और गया। स्वेलिंग जो थी वो भी चली गई? सर वो भी चली गई। पहले ये पैर में तलुआ में पूरी सूजन रहती थी सर, ऐसे दबा के देखते थे ना तो ऐसे गड्ढा पड़ जाता। अब नहीं है? अब नहीं सर। और जो सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ थी वो? वो तो ठीक ही हो गई। मैं तो अब कितने बार आते जाते रहती हूँ, ऊपर छत में टंकी देखने के बहाने से जाऊंगी, नल आएगा तो दौड़ के जाऊंगी। आजू बाजू वाली बोलती कितना दौड़ती है। हम्म। बोले तो पैर नहीं दुखते क्या? आपको महसूस हो रहा है कि आप अपनी उम्र से जवान हो गए हो? सर, सर 40+ है सर मेरे। अभी ऐसा महसूस होता है कि पहले ज्यादा बड़े लगते थे उम्र से? सर जी सर, हम्म। उठने बैठने में दिक्कत होती थी ऐसा। तो आपने ये वजन कम करने के लिए कोई वर्जिश भी की है, कोई एक्सरसाइज भी की है, या सिर्फ 32 बार से ही हुआ है? जी सर, एक्सरसाइज क्या थी मेरी, मैं सुबह उठती थी तो पानी पीती थी, गर्म पानी 2 गिलास, हम्म। सुबह 5 बजे। नहीं था मेरा, अभी भी उठती सर, ऐसा नहीं कि छोड़ दी, हम्म। अभी भी उठती हूँ। हम्म। तो सुबह 2 गिलास पानी पी अपना घूमने चली जाती थी, हम्म। घूम के आती उधर से 6 बजे तक, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करती थी आधा घंटा, हम्म। ऐसा यूट्यूब से देख के कर लेती थी। और हम्म। थोड़ा सा अनुलोम विलोम कपाल भारती ऐसा कर लेती आधा घंटा। फिर उसके बाद में एप्पल साइडर विनेगर पी लेती थी। हम्म। उसके बाद थोड़ी देर में जीरा पानी, और फिर वो रूटीन रहता था। हम्म। वही था। तो घूम के आते थे बस, एक्सरसाइज के नाम पे आप वॉक ही करते थे? वॉक भी, वॉक भी करती थी हाँ, वॉक करती थी। हम्म। अच्छा चलिए, आधा 1 घंटा मतलब 1 घंटा तो घूमती थी। ठीक है। और अब उनके 10 चक्कर लग जाते मेरे कभी कभी।
हम्म, सब थक गए। नहीं, हम्म, सुबह जाती हूँ अभी भी। हम्म। तो आपसे जो आपकी सहेलियां हैं, आपकी पड़ोस की लेडीज हैं, वो सब पूछ के हैरान नहीं होती कि ये कैसे हो गया चमत्कार? और सबसे पहले तो बोलती थी बीमार हो गई क्या। हम्म, सबसे पहले क्यों, तबीयत खराब थी क्या तेरी। हम्म, नहीं, मेरी तबीयत तो खराब थी। तो बोली ये कैसे लग रही पूरी, ये आज पूरा, ये पूरा बैठ गया। ये था ना पूरा उठा था ना मेरा, तो हम्म, बोली ये कैसे हो गया। हम्म, तो नहीं, फिर मैंने शुरू में किसी को नहीं बताई सर जी। हम्म, धीरे धीरे हाँ मैं ये करती हूँ। बताइए, एक दीदी को अभी कल परसों ही फोन आया, बोले हाँ, बताना कैसे है इसको। मैंने बोली हाँ ऐसे ऐसे फेसबुक खोलो, 22 बार कम्युनिटी करके उसमें जुड़ जाओ। तो वो भी जुड़ गई अभी परसों से। हम्म, और एक सामने में दीदी है, उसका पाइल्स का था सर जी। तो हाँ, पाइल्स वाली वीडियो बीच में मैंने उनको व्हाट्सअप करी, तो हाँ, वो दीदी भी करती है। हाँ, तो मैं ग्रीन टी में ऑर्डर कर रही, मैं बुला रही हूँ, तेरा वजन कम हो गया ना तो मेरे को पैसा देना। हाँ, और भाभी ने भी करी सर जी अभी। हाँ, भाभी का भी 5 किलो वजन कम हुआ अभी। अच्छा, वाह वाह वाह। जी सर। तो आप तो डॉक्टर बन गए घर बैठे हैं। हाँ, अब सबको बताती है अब। देखो, मैं इस वीडियो के माध्यम से ना सब लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि जी सर। डॉक्टर को इतने साल लगते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने में, और फिर वो लोगों की बीमारी का इलाज करता है। खैर, उनकी अपनी महारत है, वो एक अलग पद्धति है। यहाँ किसी को दवाई नहीं देनी, किसी से पैसे नहीं लेने, कुछ नहीं करना। आप सब लोग डॉक्टर बन सकते हो और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बस लोगों को ये गुरु मंत्र दे दो कि धीरे चबा के खाओ, और देखो लोगों जी की सर। बीमारियां कैसे ठीक होती हैं। तो आप सब लोग घर बैठे डॉक्टर बन सकते हो। और कितनी जी सर। दुआएं कमाओगे, सोचो जरा। डॉक्टर के पास तो इंसान जाता है, डॉक्टर और वकील के पास इंसान तब जाता है जब परेशान हो। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की परेशानी का कारण दूर कर दोगे हमेशा के लिए, बिना कोई पैसे लिए। सारी जिंदगी को जी आपको दुआएं देंगे। तो हर इंसान को ये बोलोगे धीरे चबा के खाओ। और इसकी जी सर। मोटिवेशन के लिए आप हमारी वीडियो दिखाओ लोगों को। आपको जी बीच में वो, ये वीडियो से मोटिवेशन मिलता था? जी सर मोटिवेशन मिलता था, इसीलिए तो कर पाए सर जी। अभी तो अभी भी मोबाइल ही रख के खाती मैं। अच्छा। करंट। बार बार एक जैसी बात सुनते हो, बोरियत नहीं होती? नहीं सर जी। मैं तो खाना लाती है आपकी पहले वीडियो देखती हूँ। पहले जब आप खाना खाया बिल्कुल। करते थे, जब पहले खाना खाते थे जी, तो एक बार में कितनी रोटियां खा लिया करते थे? पहले तो कहाँ, सुबह ही बच्चे की टिफिन बन रही तभी चाय के साथ 2 पराठा गए अंदर। खाना खाते समय 3 3 रोटी, 4 4 रोटी गई। और अब एक। एक। जी सर। और पहले कितनी देर लगा करती थी वो 3 4 रोटियां खाने में? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 10 मिनट। अब एक रोटी खाने में कितनी देर लगती है? हाँ, अब टीवी देखते देखते पता नहीं कितना खा लेते थे। और अभी ऐसा। कितना टाइम लगता है आपको एक रोटी खाने में? सर अभी तो मेरा, जब वजन कम कर रही थी तब 45 मिनट, 50 मिनट में पहुंच जाता था। अब 35 मिनट। 35 मिनट। 35। तो जी। आपको कभी कोई कमजोरी वगैरह नहीं आती जब इतना कम खाना खाते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आई। नहीं बिल्कुल आई। नहीं। बल्कि नहीं, बढ़ गई हो गई ऊर्जा? ऊर्जा बढ़ी है, ऐसा महसूस हुआ कि ऊर्जा बढ़ गई? ऊर्जा तो बढ़ी है अब, बहुत। हम्म, जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपने मीठा मीठा भी खाया है सब? मीठा भी, मीठा तो मेरे से छूटता ही नहीं है। जब तो शादी के यहाँ गुलाब जामुन दिखी तो गई। मीठा नहीं छूट रहा सर। तो गुलाब बहुत जामुन को, कोशिश। गुलाब जामुन को भी धीरे ही चबा के खाते हो? जी सर, धीरे चबा के। कितनी देर लगती है एक गुलाब जामुन खत्म करने में? उसको तो 25 मिनट, 30 मिनट। धीरे एक धीरे, गुलाब छोटा जामुन। छोटा। जी सर। तो कोई मजाक नहीं उड़ाता घर पे, ये क्या कर रहे हो, इतना धीरे खा रहे हो, ऐसा कोई कहता नहीं है? उड़ाने दो, हमारा चलते रहता है। बोलने दो, हमने पहले ही कि हम 32 बार कर रहे हैं।
वेरी गुड। तो जैसे आपको, मैडम ये आप कह रहे हो पीछे शादियां भी बहुत अटेंड की हैं, तो शादियों में तो जी जी इतना कुछ होता था, तो शादियों में धीरे कैसे अपने आप को कैसे कंट्रोल करते थे वहां पे? सर, अपना प्लेट में ले लेती हूँ और अलग कुर्सी हम्म, में बैठे धीरे खा रहे, सामने वाले खत्म भी हो, हम लोग जाके ला रहे थे, बोले चलो ना और लाते हैं। हाँ, हमारा खत्म होने दो ना पहले, तब तो लाएंगे। हमारे पेट ही भर जाता तो आज जाएंगे। हम्म। बस हो गया बोलते, फिर हमारा हो गया। तो खाने का स्वाद अब ज्यादा अच्छा लगता है कि पहले ज्यादा अच्छा लगता था? अब समझ में आता है कि अब खाना खा रहे हो। पहले तो समझ में नहीं आता था कि क्या खा रहे तो लोग हैं। कहते ऐसा हैं कि ठंडा हो जाता है धीरे खाने से, छोटे टुकड़े करने से ठंडा हो जाता है, वो उसका क्या हल करते हो आप? नहीं सर, अच्छा लगता है। अब आदत बन गई है सर। अच्छा लगता है। कोई साइड इफेक्ट भी हुआ आज तक कभी 32 बार की वजह से, कोई नुकसान किसी प्रकार का? नहीं नहीं सर, कुछ साइड इफेक्ट नहीं। अपन जो दूसरे प्रोडक्ट खाते तो उसमें होता हाँ, ऐसा। अभी एक ने ऐसी बताई, उसने प्रोडक्ट ली थी, बोले कल फोन करी थी परसों के दिन। हाँ, तो उसने कोई प्रोडक्ट, तो वो बोले मेरे हाथ पैर पूरे सूज गए, बताना दीदी क्या करूं। तो मैं बोली मैं तो आपको पहले वीडियो पहुंचाई थी, तो वो मजाक समझ रही थी। हाँ। और क्या। तो वो आप, बोले आपका जैसे ये जो वजन कम हुआ है 23 किलो, इसके लिए कभी आपका कोई पैसा भी खर्च हुआ है? नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ग्रीन टी भर आती बस महीने में दो। बस। तो आपने मतलब कोई पैसा नहीं दिया, किसी ने आपसे पैसे मांगे नहीं? नहीं नहीं, किसी ने नहीं सर। वो तो पहली बार, मैं तो इतनी खुश हुई सर जी कि आपसे बात होगी। तो आप कितने बहुत। कितने टाइम से कोशिश कर रहे थे वजन कम करने की? ये तो मैं बहुत पहले, मतलब 2024 से मेरा चालू, बहुत पहले सर। मेरा बच्चा मतलब हुआ था, अभी 15 साल का हो गया। मेरा वजन तो बहुत पहले से बढ़ा था। अच्छा। 15 साल से तो तब से ही अपना शुरू। पहले भी कोशिशें की हैं कभी वजन कम करने की? जी, अपना ग्राउंड दौड़ना, ये करना, कुछ भी कम नहीं होता, एक भी नहीं। और मजाक भी उड़ाते थे कि बोले कितना ही चलेंगे, वजन तो उतना ही का रहेगा। मैं हम्म। बोली एक ना एक दिन तो कम करूंगी। ऐसा। वाह वाह। सुन रहे हैं आप सुमन जी को, कितना अच्छा लग रहा है। 23 किलो वजन, उनकी स्माइल देख रहे हो, बार बार हंसी आ रही है उनको। उनको वो कह रही है कि मुझे गैस के लिए हर रोज दवाई लेनी पड़ती थी, आज उनकी वो गैस की समस्या ठीक होगी, पैरों की सूजन चली गई। पैसे कितने लगे? जीरो, 1 रुपया भी नहीं खर्च करना। आप सब लोग भी ऐसा करो। ये जो मैंने गट और ब्रेन के जो मैंने आपको मैपिंग बताई है कनेक्शन को अच्छा करने के लिए, आप ये सारे उपाय करो। खाने को धीरे चबा के खाओ, घर के अंदर फर्मेंटेड चीज़ें खाओ, कांजी लो, कंबूचा लो, किमिची लो, और इडली लो, ढोकला लो। ये सब चीज़ें खाओ और धीरे चबा के खाओ। जो कुछ खाओ छोटे टुकड़े लो, मुंह में डालो, उसे तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। खाना खाने का लंबा समय लो, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पियो और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। बस ये काम करना और आप देखो आपकी सेहत कहाँ पहुँच जाएगी। आपका वज़न भी कम होगा, आपका पेट भी बहुत अच्छा होगा और आप जीवन में खुश हो जाएंगे। जो लोग वज़न घटाने के लिए ग्रीन टी सोचते हैं कि कौन सी ग्रीन टी लें, तो वज़न घटाने के लिए ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है। इससे कमाल की ग्रीन टी वज़न घटाने के लिए नहीं मिलेगी। जिन लोगों की उम्र 30 साल से ऊपर हो जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म नीचे जाने लगता है। ये ग्रीन टी का सेवन खाना खाने के 1 घंटे के बाद करने से आपके गट को बड़ी राहत मिलती है और वो ब्रेन को अच्छे सिग्नल मिलने लगते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो ये ग्रीन टी अगर आप लेना चाहते हैं, 32 बार वाली ग्रीन टी, हमारी वेबसाइट है 32bar.com, यहाँ से मिल जाएगी। मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह नीचे लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी दोबारा से सुनते हैं सुमन जी को। अच्छा, एक बार आप ये भी अपनी दिनचर्या समझाइए। आप कितने बजे नाश्ता करते हो, कितने बजे लंच, और कितने बजे डिनर, और क्या कुछ खाते हो? जी सर, सबसे पहले तो मैं सुबह ही अपना पानी वानी पी के, अपना करके फ्रेश अप होके घूमने गिरने जाके, है ना। फिर आती तो जीरा पानी पीती थी। और उस बच्चों बच्चों को टिफिन बनाई और अपना नहा धो के 10 बजे यानी नाश्ता कर ली थी। नाश्ते हम्म, में कभी एप्पल ही हो गए, वही खा ली। कभी मूंग चना, हम्म, ऐसा नहीं कि एक ही ली, मूंग चना का वो अंकुरित होता है ना, वो वाला हम्म, खाती। हम्म।
उसके बाद में पानी पी के वैसे ही। और फिर उसके बाद में खाना में मैं 1 बजे, 1 बजे खाती। 1 बजे मतलब 1 बजे खाती तो वो पौने पौने मतलब 45 मिनट लगे जाते थे हम्म, खाना खाने में। ठीक है। फिर उसके बाद में मैं ग्रीन टी, 1 घंटा बाद ग्रीन टी। हम्म, और शाम का जो रहता था अपना डिनर, हम्म, वो मेरा 7:30 तक हो जाता था, 7:30 तक हो जाता था। नहीं, अभी आप तो 8 बजे। लंच में जो कुछ घर में बनता है वही सब खाते हैं? अब वही दाल सब्जी हम्म, रोटी सलाद। तो सैलेड नहीं लेती सर। मैं हम्म, कहती थी ये खाते तो सब हाथ दर्द करते, हम्म, यही कहती थी। अब जब शुरू करी ना थोड़ा थोड़ा, अब कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो सब दही लेती तो उसमें दही ऐड करी, दही खाती सर। पहले मेरे को खांसी होती थी, हम्म, अब नहीं होती। अच्छा। और खांसी चलती सर कि 2 महीना 3 महीना चलती थी। वो खांसी भी अब तो हुई च नहीं, इस ठंडी में तो हुई च नहीं। हाँ, नहीं तो ठंडी सी होती थी रे खांसी, ये गर्मी आ जाती थी। हाँ। खांसी चलती थी, अब नहीं है। और वो जो आप रोटी खाते हैं दोपहर को, उसके टुकड़े पहले ही करके रख लेते हो या खाते खाते करते हो? जी सर, पहले ही टुकड़े कर लेती थी। कितने टुकड़े हो जाते 40, हैं? 40 45 हो जाते थे। 40 45। फिर उसका सलाद में, हम्म। और जो अपनी सब्जी दाल रहती उसमें और एक रोटी थोड़ा को सा। लगभग, एक टुकड़े को लगभग कितनी बार चबा लेते होंगे आप, अंदाजा? को में 45 बार, 45 50 बार हम्म, कर लेती थी। आपकी भी कहती ना, साथ में देखते देखते 2 वीडियो खत्म हो जाती थी आपकी। अच्छा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपने जो बताया खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद ग्रीन टी भी पीते हो? ग्रीन टी 1 घंटे बाद। कौन सी ग्रीन टी पीते हो? वो कैमोमाइल 36 बार की? के। जी सर। अच्छा, उससे। और एक लेमन कैमोमाइल की 2। अच्छा, ग्रीन टी पीने से क्या फायदा महसूस होता है? उसको पीते ना सर पूरा हल्का लगता है। और हम्म, अभी तो शादियों में जा रहे तो उधर से खा के आते, ग्रीन टी पियो तो पता ही नहीं चलता क्या खाए। पूरा मतलब अच्छा लगता है उससे। वेरी गुड। ऐसा। और जो आपने बताया शाम को आप खाना लेते हो, शाम को 7:30 बजे, 7:30 तक डिनर हो जाता है सर। उसमें क्या कुछ खाते हैं आप? उसमें जब मेरा वजन था ना सर, तो मैं ज्यादातर ओट्स, ओट्स और दलिया यही करी थी। अभी तो थोड़ा रोटी वगैरह कभी खा लेती हूँ। हम्म, नहीं तो फिर अपना 1 बजे बाद तो होता है खाना, हम्म, कभी खाती कभी नहीं। और फिर रात में फिर कोई ग्रीन टी। हाँ। और पानी दिन भर में कितना पी लेते होंगे आप? पानी दिन भर में सर 3 लीटर, 3 लीटर? 3 3.5 लीटर जाता है पहले दिन भर पानी। पहले भी इतना ही पीते थे? पानी तो पहले पीती च नहीं थी सर, हम्म, पी पाते ही नहीं था। हम्म, बहुत कम पानी। खाना खा लिए तो पी लिए, हम्म, बस ओके। ऐसा। और एक्सरसाइज बस सुबह ही करते हो, शाम को कोई एक्सरसाइज नहीं करते? तो नहीं सर, शाम को तो करती ही नहीं थी। हम्म, और अब तो शाम को घूमने चल जाती है, अब वजन भी नहीं है तो शाम को घूमने चल जाती है, रात में भी चल जाती हूँ खा खा के। हम्म। और जो थोड़ा बिना सा टहल लेती। बिना नमक वाला दिन है वो भी करते हैं? और बिना नमक वाला भी मैं, जैसे आज सोमवार, आज व्रत है मेरा तो आज करती हूँ। और कभी बीच में एकादशी आती है उसमें कर लेती हूँ। अच्छा, तो बिना नमक वाले दिन में क्या कुछ खाते हैं आप? बिना नमक आज उपास है ना सर, तो मैं जैसे फ्रूट्स में रह जाती अच्छा, हूँ। मैंने ज्यादा वो उपास नहीं चुनी। और एकादशी भी उपास ही रहता है। अच्छा। तो फिर ये आज सोमवार के दिन आज बेसन का चीला और दही, इससे खा लेती हूँ। और उसमें तो वो उपास ही रहता तो उसका मीठा वाला वो सिंगाड़े का आटे का हलवा बना लेती हूँ। तो आराम से हो ऐसा। जाता है, बिना नमक का दिन भी कोई दिक्कत नहीं आती? आराम से, ठीक है। आराम से। तो मैडम ये बताइए कि अब जैसे मान लो कल को आपका वजन बढ़ जाए, भगवान ना करे कल को वजन बढ़ जाए, आप 32 बार करना छोड़ दो और वजन बढ़ जाए,
फिर कोई आपको आके कहे कि एक काम करो, ये 10,000 रुपये दे दो और हम आपको ये पाउडर देंगे खाने के लिए, इससे आपका वजन कम हो जाएगा, तो उस समय आप 32 बार ही करना पसंद करोगे या वो पाउडर से वजन कम कर लोगे? 32 बार सर, 32 बार। बढ़ भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ। 32 बार का काम से हो जाएगा। आज विश्वास हो गया 32 बार पे कि ये किसी के ऊपर भी काम कर सकता है? सर किसी के ऊपर भी, कोई भी करे, किसी के ऊपर भी अच्छा। हो सकता है, सभी का हो सकता है। मेरा हुआ, मैं तो खुद में यकीन नहीं था कि मेरा हो जाएगा वजन का। जब धीरे धीरे ना, तो घर में सब बोलने लगे कि हाँ हो रहा है, वजन कम हो रहा है। बच्चे इतना खुश होते थे, मम्मी आपका वजन कम हो रहा है। हम्म। हर नाप के देखो मम्मी कितना कम हुआ। ऐसा। पहले ऐसा। कभी जब वजन बढ़ा हुआ था, कभी किसी ने कोई भद्दा कमेंट भी किया था? कभी कोई ऐसी बात किसी की बुरी लगी हो? हाँ कहीं जाते थे ना, तो हाँ क्या बोलते थे, कौन सी चक्की काटा खा रही है। ऐसा। बोली इतनी मोटी है। तो नहीं था ना सर जी, होते ही थे। पर अभी आज वजन कम होने के बाद कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट भी मिला है जिससे सुन के बड़ी खुशी हुई हो? अब तो कहते पहचान में नहीं आ रही है, बस हो गया वहीं पे रोक ले। अब बोले बहुत सुंदर दिखने लगी, पहले जैसे दिखने लगी। अब मेरी भांजी भी बोलती मामी अब तो आप पहले ही जैसे दिखने लगे। अभी शादियों में, जितनी शादी में गई ना, तो बोले अब तो बहुत अच्छी दिखने लगी, अब मत करना, बस हो गया। आपने क्या बोला, बस कर दूंगी? नहीं, मेरा तो चलते रहेगा, मैं बोली वो जहां जाके रुकना रुकेगा। रुकने वाले बोलने तो, किसी ने बोला कि, बोले कि तबीयत खराब हो जाएगी, अच्छा ना दिखता, ऐसा वैसा बोलने लगे। मैं बोली बोलने दो, अपने दिमाग में मत लो बात है। आपको क्या लगता है, इससे आसान कोई तरीका हो सकता है दुनिया में वजन कम करने का? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो किसी पे यकीन नहीं करी, पता नहीं 32 बार कहाँ से मेरे पास आ गया, भगवान जैसे आपने आ गए सर जी। तो मेरा वजन कम, मेरी लाइफ ही बढ़ गई। मैं तो बिल्कुल, कोरोना हुआ था ना जब से, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वजन बढ़ने लगा था ना एकदम से। हम्म। तो डॉक्टर भी बोले, आपका वजन बढ़ रहा है तो आप बोले कम करो। मैं बोली कैसे कम करूं मैं। हम्म। जब गई वहां डॉक्टर के यहाँ, मैं तो हर महीना जाती थी हम्म। डॉक्टर के यहाँ, महीना, हर हम्म। महीने दवाई। हम्म। तो मैं गई वहां, वजन देखी तो मेरा 93 किलो। मैं तो दंग ही रह गई, मैं बोली इतना वजन कैसे बढ़ गया। हम्म। घर में आके, आप में आके मैं बोली क्या है ये, वजन मेरा क्यों बढ़ रहा है। फिर मेरे को लगा कि दवाई गोली खाने से हुआ होगा। हम्म। फिर तो आपकी वीडियो देख, बोली एक बार करके तो देखो ये वाला। हम्म, तो शुरू में करी तो मेरे को 7 किलो कम हो गया एकदम से। तो आपके घर में जो बाकी सब लोग हैं, वो भी कोई 32 बार करता है या अकेले आप ही कर रहे हो घर में? ये सब सब फिट है सर। सब, अब बेटी है अभी, नीट नीट का करी, अभी एग्जाम दी है। वो थोड़ी सी हेल्थी हो गई थी, तो उसको बोली कर, और बना भी थे तो वो भी कर रही। मम्मी आप कैसे करते हो। बोली धीरे धीरे आदत बन जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुल मिला के आपको मजा आया, और आप जैसे अभी आज इतने खुश रहते हैं, इतनी बार ठहाके लगाते हैं, आप बात करते करते आपको खुशी रहती है, तो इतनी खुशी पहले भी रहती थी या खुशी भी अभी ज्यादा बढ़ी है आपकी 32 बार के बाद? अभी नहीं सर, अभी। पहले तो ऐसे ही अपने सामने वाले को मन बता देते थे। जी सर। बहुत ही तो बढ़िया। अभी इतनी खुशी हो रही है। हम्म। जी सर। नहीं नहीं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा मैडम, मुझे और उम्मीद है कि जो लोग आपकी वीडियो देखेंगे ना, उनको भी आपकी ये खुशी बड़ी पसंद आएगी। और आपने जिस तरीके से जी आपने सर। बताया, गैस की समस्या ठीक हो गई है, और दूसरा घुटनों जी के सर। दर्द की समस्या ठीक हो गई, पैरों में स्वेलिंग आती थी वो जी ठीक सर। हो गई, आलस चला गया वो ठीक हो गया, और वजन 23 किलो जी चला सर। गया। और इसमें ना 23 डाइटिंग किलो करी, वजन। ना डाइटिंग करी, ना और कोई। 5 किलो। 5 किलो क्या? 5 किलो और कम करना सर अभी।
जरूर होगा मैडम, जरूर होगा। 65। हाँ, हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो इतनी सब चीजें करने के बाद आप हमारे से इंटरव्यू देने आई हैं। जो लोग भी हमारी ये वीडियो देख रहे हो, मैं उनको बता दूं कि कोई भी चीज अगर धीरे चबा के खाई जाए तो वो आपके शरीर से बीमारियों को भी दूर करेगी और मोटापे को भी दूर करेगी। कोई भी इंसान अगर ये 32 बार का फॉर्मूला करे तो उसका वजन पक्का कम होगा। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप भी सुमन जी दे सकते हो लिख के। जी सर, बिल्कुल स्टाम्प पेपर में लिख के दे देंगे जी सर। मैं तो आज भी बोलती, किसी को बताती ना, हम्म, मैं गारंटी लेती ना, हो जाएगा वजन कम, हो जाएगा। करके तो देखो, एक बार कोशिश तो करो। हम्म, मैं बहुत गारंटी लेती ना, मेरा हुआ ना। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सुमन जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करके। भविष्य में फिर किसी दिन आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू। जी, थैंक यू सर। नमस्ते सर जी, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे हर वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ काम की जानकारी आपको दूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत फ़ायदा होगा। तो आप में से जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करो और नीचे कमेंट करके बताना कि 32 बार से आज तक किस किस को फ़ायदा हुआ। दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर भेजना। और जो लोग 32 बार वाली ग्रीन टी लेना चाहते हैं, 32बार.com, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नीचे लिंक भी मिल जाएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।